हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आज का हमारा टॉपिक है कंस्ट्रक्शन अकाउंटिंग के बारे में और आज ये हमारा पार्ट 5 वीडियो है। और पार्ट 4 में हमने आपको बताया था कि आपको परचेज वाउचर्स की एंट्री को कैसे पास करना है कंस्ट्रक्शन अकाउंटिंग से रिलेटेड। और आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आपको पेमेंट वाउचर की एंट्री को कैसे पास करना है, क्योंकि इससे पहले वाले वीडियो में हमने आपको बताया था कि आपको परचेज वाउचर की एंट्री को कैसे पास करना है, यानी जो माल हमने ख़रीदा था अब हमें उसका पेमेंट करना है। तो चलिए शुरुआत करते हैं और कैसे हमें पेमेंट की एंट्री को पास करना है वो हम समझते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, पेमेंट वाउचर की एंट्री को पास करने से पहले हम आपको अपनी पार्टी के लेज़र दिखा देते हैं। तो सीधे ही आएंगे हम यहाँ से बैलेंस शीट में, और बैलेंस शीट में आने के बाद में हम आएंगे करंट लायबिलिटीज़ में। अब यहाँ पर इंटर प्रेस करेंगे, यहाँ पर आपको दिखा रहा है सन्डी क्रेडिटर। अब हम यहाँ पर इंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पे आपको जो क्रेडिटर्स हैं वो शो हो रहे हैं यहाँ पर और उनका बैलेंस शो हो रहा है। तो जिस पार्टी से हमने माल को ख़रीदा था वो यहाँ पर शो हो रहे हैं। जैसे यहाँ पर दिखा रहा है मोहन इंटरस्टेट क्रेडिटर, जिन पर 87 लाख और 2400 रुपया हमें जिनका पेमेंट देना है। इसी तरीके से हमारा ये दिखा रहा है 1,88,91,600 रुपया ये हमें पेमेंट करना है। और इसी तरीके से सोहन इंटरस्टेट क्रेडिटर का दिखा रहा है 1,38,92,480 रुपया ये हमें पेमेंट करना है। चलिए शुरुआत करते हैं। अब हमें इसका पेमेंट कैसे करना है वो हम समझते हैं। तो सीधे ही हमें इसके बटन को प्रेस करते हुए आना है गेटवे ऑफ टैली पर, और गेटवे ऑफ टैली पे आने के बाद में हम सीधे ही जाएंगे वाउचर्स में, और वाउचर्स में आने के बाद में यहाँ पर पेमेंट वाउचर्स ओपन है। अगर यहाँ पर पेमेंट वाउचर्स ओपन नहीं है तो आपको F5 शॉर्टकट प्रेस करना है और यहाँ पर पेमेंट वाउचर आ जाएगा। अब यहाँ से आप F2 से पहले डेट को चेंज कर लेंगे। तो हम यहाँ पे F2 प्रेस किया, यहाँ पे ले लेते हैं 1 अप्रैल और यहाँ पर हम इंटर प्रेस करते हैं। अब यहाँ पे रेफरेंस नंबर ले लेते हैं और यहाँ पे हम ले लेते हैं डेट। तो इस तरीके से डेट वही आ गई है। अब हमें जिस पार्टी को पेमेंट करना है उसका लेज़र को सिलेक्ट कर लेना है। अब यहाँ पे हम ले लेते हैं मोहन इंटरस्टेट क्रेडिटर। जैसे ही हमने मोहन इंटरस्टेट क्रेडिटर को सिलेक्ट किया, यहाँ पर आपको जो अमाउंट है इनका वो शो हो रहा है 87,24,00 रुपया यहाँ पर शो हो रहा है। अब हमें इनका पेमेंट करना है। तो हमें इनका जो पेमेंट करना है वो हमें करना है 10 लाख का। तो हम यहाँ पर 10 लाख लिख देंगे। तो हमने यहाँ पर 10 लाख टाइप कर दिया। अब यहाँ पर हम इंटर प्रेस करेंगे। अब यहाँ पे आपको ऑप्शन दिखा रहा है मेथड ऑफ एडजस्टमेंट में ऑटोमेटिकली अगेंस्ट रेफरेंस सिलेक्ट होकर आ रहा है। अब हम यहाँ पर इंटर प्रेस करेंगे। अब आप किस बिल के द्वारा इसको एडजस्ट करना चाहते हैं, तो हमारा एक ही बिल है, हम इसको सिलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पे नीचे आएंगे और यहाँ पे एक बैंक है हमारी बैंक ऑफ इंडिया, इससे हम पेमेंट कर देंगे। अब यहाँ पर इंटर प्रेस करेंगे। अब यहाँ पे आपको दिखा रहा है चेक। अगर आप चेक से पेमेंट कर रहे हैं तो यहाँ पर चेक को सिलेक्ट करेंगे या आप स्पेस बटन को प्रेस करेंगे। और यहाँ पर अगर आप NEFT पेमेंट कर रहे हैं या RTGF पेमेंट कर रहे हैं तो इस तरीके से आपको ई फंड ट्रांसफ़र ले लेना है। तो यहाँ पे हम ई फंड ट्रांसफ़र ले लेंगे। यहाँ पे बैंक अकाउंट आपको फिल करना है, FSC कोड फिल करना है, बैंक का नेम फिल करना है और इंस्ट्रूमेंट जो नंबर होता है चेक नंबर वो आपको यहाँ पर फिल करना है और यहाँ पर एंट्री को पास कर लेना है। आप नरेशन में भी अगर प्रिंट कराना चाहते हैं तो नरेशन में भी आप लिख सकते हैं और एंट्री को सेव करा सकते हैं। तो ये जो एंट्री है हमारी सेव हो गई है। तो अब हमने पेमेंट की एंट्री पास कर ली। अब हम आपको दिखाते हैं इसकी रिपोर्ट को चेक करना है कि कितना पेमेंट अभी बकाया और कितना पेमेंट हमने किया है। तो हमें जाना है यहाँ नीचे आना है डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स में और यहाँ पे आपको आना है स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स में। यहाँ पे आना है आउटस्टैंडिंग में और यहाँ से हमें आना है लेज़र में। लेज़र में आने के बाद में हमें जो लेज़र था हमारा क्रेडिटर का जिसको हमने पेमेंट किया था वो लेज़र ओपन कर लेना है। यहाँ पर इंटर प्रेस करेंगे और यहाँ पे इंटर प्रेस करेंगे। तो यहाँ पे अब हमें डिटेल्स में देखने के लिए अल्ट के साथ F1 को प्रेस करना है। तो यहाँ पे आपको दिखा रहा है कि आपका जो ओपनिंग अमाउंट था वो 87,24,00 रुपया था। अब जो हमने पेमेंट किया था वो यहाँ पर दिखा रहा है पेमेंट 1 अप्रैल को किया है जो 10 लाख रुपए का पेमेंट है और जो हमने आइटम परचेज़ किया था वो यहाँ पर शो हो रहा है। इसी तरीके से अब जो टोटल पेंडिंग अमाउंट है वो हमें इतना पेमेंट इनका करना है वो आपको यहाँ पर शो हो रहा है 77,24,00 रुपये का हमें इनका पेमेंट करना है। तो इसी तरीके से हम दोबारा जाएंगे और एक पेमेंट की एंट्री को पास करेंगे। तो सीधे ही आते हैं हम वाउचर्स में और यहाँ पर पेमेंट वाउचर ओपन है। अब यहाँ पे रेफरेंस नंबर हम वही डाल देते हैं 1 और यहाँ पर इंटर प्रेस करेंगे मोहन इंटरस्टेट क्रेडिटर और यहाँ पे अब हम टोटल इनका पेमेंट कर देते हैं। तो हम यहाँ पे ले लेते हैं, हमने यहाँ पर टोटल अमाउंट ले लिया। अब इनका अगेंस्ट रेफरेंस लेते हुए बिल को एडजस्ट कर देते हैं। अब यहाँ पे हम ले लेते हैं बैंक ऑफ इंडिया और यहाँ पर हम इंटर प्रेस करेंगे और चेक लेते हुए हम इनका पेमेंट कर देंगे। तो चेक से हमने इनका पेमेंट कर दिया है। अब हमें इनका टोटल जो आउटस्टैंडिंग है वो देखना है। तो हम जाएंगे डिस्प्ले में और रिपोर्ट्स में,
यहाँ से हम आएंगे यहाँ पे हम आएंगे स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स में और यहाँ पे हम आएंगे आउटस्टैंडिंग में। यहाँ पे हम जाएंगे लेज़र में और यहाँ से हम उसी लेज़र को ओपन कर लेंगे। अब जो आप देख रहे होंगे कि मोहन इंटरस्टेट जो क्रेडिटर लेज़र है वो यहाँ से नील हो चुका है, यानी इनका हमने पेमेंट कर दिया है। इसी तरीके से हम आपको बैलेंस शीट से दिखाते हैं, तो हम सीधे ही आएंगे एस्केप बटन को प्रेस करते हुए गेटवे ऑफ टैली पर और यहाँ पर हम आएंगे बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट में आने के बाद में हमें सीधे ही आना है यहाँ पर करंट लाइबिलिटीज़ में, यहाँ से आना है सन्डी क्रेडिटर्स में। अब आप देख रहे होंगे कि जो मोहन का लेज़र था वो यहाँ से हट चुका है, यानी वो पैसा हम दे चुके हैं, वो पेमेंट हो चुका है, वो नील हो चुका है। तो इस तरीके से आपको पेमेंट करना है। इसी तरीके से आपको दिखाते हैं कि आपको दूसरी पार्टी को कैसे पेमेंट करना है। तो हम सीधे ही चलते हैं पहले गेटवे ऑफ टैली पर। हम आ चुके हैं गेटवे ऑफ टैली पर और यहाँ पर हमें सीधे ही आना है वाउचर्स में और यहाँ पे पेमेंट वाउचर ओपन है। हम यहाँ पे रेफरेंस नंबर डाल देते हैं और यहाँ पे डेट डाल देते हैं और यहाँ पे हमें जो पेमेंट करना है वो हमें पेमेंट करना है राम इंटरस्टेट क्रेडिटर का। इनका जो अमाउंट है वो शो हो रहा है 1,88,91,600 रुपये हमें इनका पेमेंट करना है। तो हमें जो पेमेंट इनका करना है वो 1 करोड़ का करना है। तो हम सीधे ही यहाँ पर 1 करोड़ को सिलेक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमने 1 करोड़ जो है वो टाइप कर दिया। अब यहाँ पर हम इंटर प्रेस करते हैं। अगेंस्ट रेफरेंस में बिल को सिलेक्ट करेंगे, हमारा एक ही बिल था तो उस बिल को हम सिलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पे नीचे बैंक से पेमेंट कर देंगे। अब आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर जो करंट बैलेंस में बैंक का जो अकाउंट है वो रेड में शो हो रहा है, क्योंकि हमारी बैंक में पैसा नहीं था। हम सिर्फ समझाने के लिए आपको एंट्री को पास कर रहे हैं। हम यहाँ पर इंटर प्रेस करेंगे। उसी तरीके से अगर आप RTGF पेमेंट करना चाहते हैं या अगर ट्रांसफ़र करना चाहते हैं तो आप ये फंड ट्रांसफ़र लेंगे, या चेक से करना चाहते हैं तो चेक ले लेंगे। तो यहाँ पर हम ले लेंगे चेक से पेमेंट कर रहे हैं और यहाँ पे सीधे ही आते हैं और इसको सेव कर लेंगे। सेव करने के बाद में इसका हमें आउटस्टैंडिंग देखना है, तो उसी तरीके से आपको जाना है डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स में, यहाँ पे आना है स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स, यहाँ पे आना है आउटस्टैंडिंग में, यहाँ से आपको आना है लेज़र में और आपका जो लेज़र था वो यहाँ से सिलेक्ट कर लेना और इंटर प्रेस कर देना। तो यहाँ पे आपको ये वाला लेज़र नहीं था, हमारा जो लेज़र था वो था राम इंटरस्टेट क्रेडिटर का और इस तरीके से आपको दिखा रहा है राम इंटरस्टेट क्रेडिटर में जो आपका अमाउंट था ओपनिंग अमाउंट 1,88,91,600 रुपया यहाँ पर शो हो रहा है और जो पेंडिंग अमाउंट है वो शो हो रहा है 1,78,91,600 रुपया और यहाँ पर जो हमने पेमेंट किया है वो यहाँ पर शो हो रहा है। तो हमने जो टाइप किया था वहाँ पर 1 करोड़ टाइप किया था, पर यहाँ पर शायद 10 ही लाख हुआ क्योंकि एक ज़ीरो कम हो गया, तो इसलिए यहाँ पर शो करा रहा है। तो इसी तरीके से आपको पेमेंट करना है। तो अब हम चलते हैं गेटवे ऑफ टैली पर और एक एंट्री को और पास करते हैं पेमेंट से रिलेटेड। तो सीधे ही आते हैं इसके बटन को प्रेस करते हुए गेटवे ऑफ टैली पर। अब हम यहाँ पे आएंगे वाउचर्स में और वाउचर्स में आने के बाद में पेमेंट वाउचर ओपन है, रेफरेंस नंबर 2 को सिलेक्ट कर लेंगे। अब यहाँ पे राम जो पार्टी है उसको सिलेक्ट कर लेते हैं। अब इसका हमें टोटल अमाउंट का पेमेंट करना है, तो हम यहाँ पर सिलेक्ट कर लेते हैं टोटल जो अमाउंट की वैल्यू है और यहाँ पर इंटर प्रेस करेंगे। अगेंस्ट रेफरेंस को सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पे बैंक ऑफ इंडिया लेते हुए चेक से हम इनका पेमेंट कर देंगे। अब इसकी हमें दोबारा से आउटस्टैंडिंग रिपोर्ट्स को देखना है, तो सीधे ही आएंगे डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स में, यहाँ पे आएंगे हम स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स में, आउटस्टैंडिंग में, लेज़र में और यहाँ पे हम राम को लेज़र को ओपन करेंगे। तो इनका भी अमाउंट जो है वो पेड हो चुका है, 1 भी रुपया नहीं है, ये नील यहाँ पर शो हो रहा है। इसी तरीके से हम बैलेंस शीट में आएंगे, तो बैलेंस शीट में भी आपको शो करा देगा कि यहाँ पर आएंगे आप करंट लाइबिलिटीज़ में सन्डी क्रेडिटर्स और यहाँ पे सिर्फ एक ही लेज़र शो हो रहा है जिसका हमें पेमेंट करना है, बाकी हम पेमेंट कर चुके हैं। तो इस तरीके से आज के वीडियो में हमने जाना है कि आपको कैसे पेमेंट करना है, क्योंकि जब भी आप इसी तरीके से पेमेंट करेंगे, चाहे आप किसी का भी पेमेंट करें, एंट्री है वो कंस्ट्रक्शन अकाउंटिंग से रिलेटेड थी, क्योंकि हमने ये जो हमारी एंट्री थी वो कंस्ट्रक्शन अकाउंटिंग से रिलेटेड थी, क्योंकि हमने कंस्ट्रक्शन अकाउंटिंग का पेमेंट किया था, क्योंकि हमने माल को परचेज किया था, उसके बाद में हमने पेमेंट किया है। तो इसी तरीके से हमने जाना है कि कैसे हमें पेमेंट वाउचर्स की एंट्रीज़ को पास करना है। तो आज के वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। अगर आप बेसिक से एडवांस लेवल तक की टैली सीखना चाहते हैं, टैली में एक्सपर्ट बनना चाहते हैं, तो हमारे इस चैनल से जुड़े रहिए, क्योंकि हमारे इस चैनल पर आपको बेसिक से एडवांस लेवल तक की टैली की ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी। अगर आप सीखना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल से जुड़े रहिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।